तो क्या देखना है आज फिर? आज तो नई सीरीज में अभी हमने देखी ना क्राइम, क्या देखा है? क्राइम, दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम। आपको कैसी लगी? मतलब मैं फ्रैंकली बताऊं तो दिल्ली क्राइम का जो एक है वैल्यू है, लोग वेट करते हैं दिल्ली क्राइम एंड जो सीजन 1 में जो चीज़ थी सीजन 2 में भी कहीं ना कहीं बहुत ग्रेट नहीं था, बट सीजन 3 से तो बेटर था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली क्राइम में एक जो रियलिस्टिक अप्रोच होती है, तो जो उसके कैरेक्टर्स की, जो स्टोरी टेलिंग की, जो सिनेमेटोग्राफी की या जो विजुअल की थॉट की, वो बहुत ग्रेट नहीं थी। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि हाँ करेक्ट, आपने ये भी सही बोला। और इतनी अच्छी एक्ट्रेस जो शिफाली शाह है, तो शिफाली शाह इतनी अच्छी एक्ट्रेस है और वो इतनी नेचुरल एक्टिंग करती है, लेकिन इसमें वो बहुत ही लॉस्ट लग रही थी एज अ डीआईजी। मुझे उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही कंफ्यूज्ड लगे कि वो उसके खुद के एक्सप्रेशंस जब ऐसे सीन्स पे पहुंचती थी तो ऐसा लगता था कि इतनी कंफ्यूज है कि ये क्या हो गया। तो इतनी अच्छी एक्ट्रेस से exactly क्या है वो, मतलब जिस चीज को आप बोल रहे हो कि कंफ्यूजन है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है वो इट्स लाइक कि क्या होता है कि जैसे फर्स्ट एपिसोड में जो स्टोरी उन्होंने कही वो ऑलरेडी बहुत इमोशनल और पूरी दुनिया जानती है उस कहानी को, तो उस कहानी के जो डिटेलिंग थे, जो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू थे, उसको उसकी जर्नी में जाते जाते कैसे उस कहानी के साथ साथ हमारे कैरेक्टर्स भी इमोशनली कनेक्ट हो रहे थे। इस बार इन्होंने अपने अपने कैरेक्टर के बैगेज, इमोशनल बैगेज के साथ ऑलरेडी सीजन 3 में इन्होंने एंट्री किया है। कहानी शुरू नहीं होती है, लेकिन उससे पहले हमारे सारे कैरेक्टर्स स्टोरी के साथ बहुत इमोशनली कनेक्ट दिखते हैं, जो कि बुराई नहीं है, लेकिन जर्नी शुरू तो होने दो, देन रियलाइज करो या क्या घट रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो हम भी उनके साथ रिलेट करेंगे। लेकिन बहुत प्री ऑक्युपाइड बैगेज के साथ सारे लोगों ने परफॉर्म किया है। मैं इट्स नॉट अबाउट कि किसी एक शिफाली शाह या राजेश तेलंग या रसिका दुग्गल, तो कहीं ना कहीं मतलब जो एक बहुत ईमानदारी होती है सब्जेक्ट में ना, वो इस बार मेरे को थोड़ा मिसिंग लगी। एंड सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगा कि इट्स लाइक कि इस बार टिपिकली मतलब जो कहानी इसमें कि नॉर्मल ह्यूमन फेसेस, रियलिस्टिक कैरेक्टर, हुमा कुरैशी को एज अ मेन विलन बताना बहुत जरूरी था। मतलब ऐसा नहीं कि हुमा कुरैशी ने खराब काम किया, हुमा कुरैशी का काम तो बहुत अच्छा किया, मतलब उसने एक्टिंग तो बहुत ही बढ़िया करी है, बट देन प्रेजेंस मतलब कहीं ना कहीं वो लगता है कि रियल चीज से हट गया, मूवी देख रहे हैं। करेक्ट यार, इट्स लाइक कि जो कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के सब्जेक्ट को, दिल्ली क्राइम अपने अपने एक ब्रांड है, उसको किसी कमर्शियल फेस वैल्यू की जरूरत नहीं है कि अपलिफ्ट करने के अपने सब्जेक्ट को। तो हम किसी भी नॉर्मल इंसान को जो रिलेटेबल लगता है कहानी, हम हुमा कुरैशी के लिए टिपिकल विलन हो गया। एक इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि कहानी क्या है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के ऊपर या फीमेल या गर्ल ट्रैफिकिंग के ऊपर एक स्टोरी है, जिसमें हमें पहले एपिसोड से पता चल जाता है कि कुछ लड़कियां कहीं से कहीं ले जाई जा रही हैं, एंड एक डीआईजी जो असम से दिल्ली आता है इन सर्च ऑफ दोस 15 गर्ल्स, एंड उसको सारे खुलासे पता चलते हैं, और एक विलन है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। तो ये कहानी आपने वाईआरएफ में, मर्दानी में भी देख चुके हो, और बहुत सी सारी फिल्मों में ऐसी कहानियां आई हैं। तो दिल्ली क्राइम ने कुछ अलग नहीं किया इस बार, ट्रीटमेंट बहुत मतलब इस तरह की बस एक है, हम ढूंढ रहे हैं जो डिटेलिंग, जो नुआंसेस, जो इमोशनल टच होता है, और म्यूजिक बहुत ऐसा होता है जो आपको पकड़ के रखता है, वो से गुंथा नहीं हुआ था एकदम। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की इट्स लाइक कैमरा एंगल्स अननेसेसरी, जो अननेसेसरी, इट्स लाइक कि कैमरा लेंस के पास एक्टर को लाके जस्ट डिस्टर्ब कर रहा है, वो डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। दूसरा क्या होता है कि जो एक होता है ना कि इंपॉर्टेंट बातचीत को कैमरा एंगल के थ्रू कहना, तो इतना बोल्ड कर देना कि सब्जेक्ट या थॉट समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम अननेसेसरी कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर बहुत इंपैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बहुत जरूरत नहीं थी स्टोरी में। तो ओवरऑल मुझे लगा कि दिल्ली क्राइम में इस बार अपना प्लॉट एंड अपना एक जो जिसका हम वेट करते हैं ना दिल्ली क्राइम, वो इवन मुझे सारे कैरेक्टर्स का बॉडी लैंग्वेज, दे बीइंग इंस्पेक्टर्स एंड देन अच्छी टास्क फोर्स और ये वो सब का जो नाम वो लेते हैं बार बार, तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही स्लो, ढीले बॉडी लैंग्वेज से मींस कि जैसे फर्स्ट टाइम क्या आता है कि जैसे कि केस था, चीजें थी, उनको सॉल्व करना, उनकी बॉडी में अर्जेंसी थी। फर्स्ट एपिसोड में कहीं ना कहीं कुछ अप्रोच करें, चीजें हो रही हैं, उसमें जब वो लोग थकते हैं तो दिखता है हमें थकते कब, क्योंकि जब वो डे नाइट एक केस में लगे हुए हैं, सोए नहीं बेचारे, वो दिन रात लगे हुए हैं, तब उनकी बॉडी में जो एक जर्नी दिखती है वो दिखती है। इस बार सब पहले से बहुत थके हुए, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा केस सॉल्व कर लिया। तो इन टोटलिटी में कहना चाहूंगा कि दिल्ली क्राइम वो प्लीज वो बैगेज के साथ मत आओ कि आप ऑलरेडी 2 सीजन हमको दिखा चुके हो, उसका बैगेज लेकर के आए, इसलिए आप थके हुए थे। हर बार एक चीज चाहिए हमें, ये हमारा एक फीडबैक है बेसिकली, बट ओवरऑल सबको देखना चाहिए। हाय अगम। हाय अगम। से हाय। ये मिस्टर अगम जस्ट स्कूल से अभी आ चुके हैं, कम बैक फ्रॉम स्कूल, सो थैंक यू अगम। सो ओवरऑल आई थिंक हम लोग का ये कहना है कि देखना सबको चाहिए, देयर इज नथिंग कि देखने लायक नहीं है, इट्स वन टाइम वॉच, एक बार देखिए जरूर। आपका क्या फीडबैक है, आपका क्या रिव्यू है, आप भी जरूर बताइए।
फीडबैक है, हाँ। ऐसा नहीं कि हो सकता है बहुत लोगों को अच्छी लगे, अच्छी भी लगे, राइट। तरीके मतलब हमें जो देख के लगा वो हमने फीडबैक दिया है। हाँ, बिकॉज उसमें एक्टर्स इतने अच्छे लिए ना, चाहे वो जया भट्टाचार्य हो, चाहे वो शिफाली शाह हो, चाहे वो और बाकी सारे कैरेक्टर्स हो जो पुलिस के कैरेक्टर्स करे। एक उनसे बहुत ही बड़ी उम्मीद थी हम लोग को कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ वो आएंगे, लेकिन वो खुद ही ऑलरेडी अपने आप में इतने टायर्ड और इतने लो बॉडी लैंग्वेज के साथ आए कि हम लोग को थोड़ा एक उम्मीद, उसमें थोड़ा हम लोग को निराशा हुई। बाकी आप लोग को कैसा लग रहा है सीजन, आप लोग जरूर बताइए हम लोग को, हैं? अगर Thank you. आपने देखा सीजन क्राइम Delhi दिल्ली Crime. क्राइम, आपने दिल्ली क्राइम को सीजन देखा है? नहीं ना, ठीक है, तो आप देखना और आप भी बताना हम लोग को आपको कैसे लगा, ठीक है? बच्चों का नहीं है ना, हाँ करेक्ट, ये बात तो आपने सही बोली, बच्चों का नहीं है। गो एंड सी व्हाट्स कम। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन फॉर listening to us, and do let us know how do you like it, and we'll again come back with another review, and हम लोग बहुत ही जल्द एक रेस्टोरेंट का रिव्यू करने वाले हैं अगर आप मुंबई में रहते हैं। और we recently visited one restaurant which is in अंधेरी, that was in अंधेरी। सो कहाँ गए थे, क्या खाया, कैसा फूड था, एम्बियंस कैसा था, बहुत जल्दी हम उसके बारे में रिव्यू भी डालने वाले हैं। अगर आप आसपास कहीं मुंबई में रहते हैं या अंधेरी में रहते हैं तो डू चेक आउट दैट रिव्यू एज वेल। टिल देन, सी यू, बाय।